अनुराग जी, अभी बीच में आप गायब हो गए थे, कहाँ चले गए? बिल्कुल FIR हो गया था मेरे ऊपर, सरकार से सवाल पूछना भारी पड़ गया था। अनुराग किस लिए जानना चाहता है कि वो सरकार से और सत्ता पक्ष से सवाल पूछता है। और मैं कहता हूँ लिख के आपको ना, तो किसी स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा कि 24 के बाद में मैं राहुल गांधी से भी आंख में आंख मिला के सवाल पूछता रहूँगा। नहीं, जैसे आपके जो विरोधी हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो तो सब कह रहे थे भाई इनको बहुत मारा गया, पीटा गया, क्या ऐसा हुआ है आपके अब साथ? एक चीज़ बताइए, हम हनुमान जी तो है नहीं भैया किसी ना फाड़ के दिखा देंगे। हनुमान जी तो नहीं है ना, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। मारेंगे क्यों? सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र की हत्या है ना, हमको काहे मारेंगे भैया? हमने कुछ गलत थोड़ी पूछा था, हम तो पूछ रहे 2 करोड़ रोजगार। और फिर भी आप आज नहीं आ रहे, आप फिर पूछ रहे हो। हम बोलेंगे भैया, हम बोलेंगे। अनुराग किस लिए जाना जाता है पत्रकार महोदय, आप बताइए कि अनुराग SC ST OBC और दलित समाज की आवाज़ उठाता है, मुसलमानों और दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाता है। मैं दिल्ली में था और यहाँ पे अनुराग ओझा, जिसको सब लोग जानते हैं, किसी जानकारी का मोहताज नहीं, इनसे सवाल करते हैं हम 24 में क्या होगा, कौन आएगा, कैसे आएगा, क्या आप बताएंगे? ओझा जी, मोदी जी चैलेंज कर रहे हैं, उनके जितने भी साथी वो चैलेंज कर रहे हैं, जो हम 24 में पहले से भी ज़्यादा अच्छे उस पे आएंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को अहंकार है और घमंड रावण का नहीं चला तो भारतीय जनता पार्टी का चलने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मतलब समझते हो, भारतीय भगौड़ा पार्टी, क्योंकि इनके जितने भी लोग हैं सब भगौड़े हो गए, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, 24 के बाद में भागने वाला चाहे नहीं। ये लोग सिर्फ भगौड़े हैं। विकास के नाम पे तो ये राजनीति कर ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो या अभिनेता हो या कोई प्रवक्ता, अगर विकास के मुद्दों पे डिबेट करना चाहता है तो अनुराग से खुला चाहिए। नहीं, अनुराग जी, काम उन्होंने 9 साल के अंदर काम कुछ तो किया जो जनता उनके साथ है। सर कौन सा काम किया है बता दे, 5 काम कोई गिनवा दो जो गरीबों के लिए किया हो। नहीं, गरीबों के लिए तो बेस पे निकलने, राष्ट्रीय लेवल पे तो काम हुआ है ना। किसके लिए किया है? अडानी जी को 609 नंबरी से 2 नंबरी बना दिया, काम किया है। युवाओं के लिए पकौड़ा योजना कर दिया, ये भी काम किया है। किसानों को आए दिन लाठी मार रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। महिलाओं का आए दिन बलात्कार हो रहा है, ये काम कर रहे हैं। बीजेपी वाले साहब काम क्या कर रहे हैं ये बता दीजिए। नहीं, जैसे देखो, आपने राम मंदिर सुना होगा, आप देखा भी है। आप सर एक चीज़ बताइए, मेरी बात सुनिए। हाँ, हम राम मंदिर पहले, राम मंदिर का जो झगड़ा था, बार बार उस पर वो लड़ाई क्या करते थे, हम उसके बनवाएंगे, उस लेके उस बात को लेके हमेशा इलेक्शनों में रखते थे। उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, एक झगड़ा तो उन्होंने खत्म कर दिया। सर अब एक चीज़, राम मंदिर के हम विरोध में तो नहीं है। राम मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, ठीक है, लेकिन राम मंदिर से सर रोजगार किसको मिल रहा है? आज का मुद्दा है रोजगार। राम मंदिर से सर, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो बोलता हूँ भाई मेरे लिए फ़ायदा है। हमें क्या होगा, आज नहीं 10 साल बाद कभी मान लो पुजारी बनने का मौका मिल जाए, दलित के लिए क्या होगा बताइए आप? मुसलमान को उससे क्या फ़ायदा होगा बताइए आप? नहीं, आसपास में जब लोग वहाँ रहेंगे तो उनका रोजगार तो बढ़ेगा ना उस क्षेत्र का। फिर क्या है? फिर तो भैया हम क्या करें, अगर मंदिर से रोजगार मिलता है पत्रकार महोदय, तो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर राज्य में गली गली मंदिर बनवाते हैं। दूसरा 370 का जो उन्होंने धारा खत्म करवाया। आप एक चीज़ बताइए, वहाँ से जो प्रवासी निकाले गए, वहाँ से के जो पंडित या फिर और भी लोग निकाले गए, कितने लोगों को बसाया गया? 370 क्या पूर्ण रूप से हट गई है भारतीय जनता पार्टी? ये बता दें, या आप उनके प्रवक्ता हो, आप ही बता दें। मैं तो आपसे अनुराग जी ये पूछता हूँ, पहले दो वहाँ पे सर एक चीज़ बता दीजिए, आप पहले बता दीजिए कि पत्रकार हो या प्रवक्ता हो? नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो बात मुझे है, लग रहा था नहीं, ऐसा है, जो बात है उसको तो बोलना पड़ेगा ना। ये आप बोलोगे कि बीजेपी के लोग बोलेंगे? नहीं, यही भैया, यही तो मेन दिक्कत है कि हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब पत्रकार दे रहे हैं। नहीं सर, पहले वहाँ 2 झंडे लगा करते थे, आज तो गठबंधन का है मोदी जी ने कर लिया है। महबूब मुफ्ती से कहा है गठबंधन किया, बताओ? जो डबल झंडे की बात की, डबल करेंसी, डबल संविधान, डबल लोकतंत्र सबकी बात करती थी, उससे मोदी जी ने गठबंधन क्यों किया? ये बात पूछता है भारत, और सच्चाई ना दिखाने वाले पत्रकारों पर थूकता है भारत। नहीं, अब तो अनुराग जी देखिए, अब तो मुसलमानों को भी उन्होंने टिकट देना चालू कर दिया है। एक चीज़ बताएं सर, मुसलमानों पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी की थी। मुसलमानों को एक चीज़ बताइए, इनके 303 सांसद हैं, कितने सांसद इनके मुसलमान? नहीं, अब तो इन्होंने टिकट देने का वादा किया है। अब जब जान रहे हैं ना कि 24 में जा रहे हैं, कितने को दे देंगे? देंगे 50% देंगे। नहीं, 50% तो नहीं देंगे, और भी तो लोग हैं, फिर 50% 25% देंगे। 25% की आप गारंटी ले रही हो? आपका क्या नाम है? मेरा पहुंच चैनल नाम है। ये गारंटी पहुंच चैनल लेगा कि यहाँ 25% मुसलमानों को मिल जाएगी? सर आप गारंटी ले लो, मैं बोल दूंगा। मैं गारंटी लेने वाला कौन होता हूँ? आप गारंटी नहीं ले रहे हैं ना? नहीं, मैं गारंटी कैसे ले सकता हूँ? फिर आप कैसे कह सकते हो कि उनको दे रहे हैं? 2-4 सीट कहीं दे देंगे, और वो माहौल बनाने के लिए कि देखो हम मुसलमानों की हितैषी हैं। मुसलमान भाइयों को समझने की ज़रूरत है, दलित भाइयों को भी समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी और मुस्लिम विरोधी है। तो आप
24 का क्या कह रहे हो? 24 में में होगा सर, क्या? सर सिंपल बात में विकास की आंधी और 24 में राहुल गांधी। बहुत हुई महंगाई की मार नहीं चाहिए भाजपा सरकार, क्योंकि भाजपा सरकार का नारा क्या था? बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार भाजपा सरकार। अरे महाराज 9 साल हो गए, भाजपा ने महंगाई का मा नहीं लिया, बेरोजगारी का बा नहीं लिया, किसान का का नहीं लिया, संविधान का सा नहीं लिया। आप बताइए हम इनको कैसे जिताते? नहीं, राहुल गांधी तो लोग राहुल गांधी को जैसे इन्होंने पप्पू पप्पू कहना चालू सर किया। एक चीज़ बताइए, मैं अब पप्पू वाले मामले पे पूरा साफ कर देता हूँ। पप्पू उनको बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ IT सेल ने किया है। और प्रधानमंत्री को तो फेंको भैया, सब बोल देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बिना पप्पू के भी फेंक रहे हैं। बड़े बड़े भाषण फेंक, कभी 15 लाख फेंक देते हैं, कभी 2 करोड़ रोजगार फेंक देते हैं, कभी महिला सशक्तिकरण फेंक देते हैं, कभी 15 लाख का वादा फेंक देते हैं, कभी कह देते हैं गंगा साफ कर देंगे, कभी कह देते हैं महिला सुरक्षित कर देंगे, कभी कह देते हैं कि किसानों की आय दुगनी होगी। प्रधानमंत्री तो फेंको जी भी हैं। आप उनको बोलिए कि आप उनको नहीं बोलोगे, आप राहुल गांधी को पप्पू बोल देते हो। ये अधिकार आपको किसने दिया? नहीं, मैं नहीं बोल रहा, वो लोग बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलता हूँ। वही तो हम बता रहे हो। अब उनको फेंको जी भी बोलिए, प्रधानमंत्री जी भी तो भाई फेंको देश जी के भी। प्रधानमंत्री, उनको इस तरह का शब्द नहीं बोल सकते ना। एक चीज़ बताइए कि राहुल गांधी के पिताजी प्रधानमंत्री, दादी भी प्रधानमंत्री थी हैं, इनका पूरा खानदान का पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था, उनका आप पप्पू बोल सकते हो हैं? और जो देश को लूट रहा है आप उसको फेंकू जी भी नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री जी ने शुरू में जब आए थे तो उन्होंने कहा कि बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊँ हैं? मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आप बता दो पत्रकार महोदय, रेल बिक रहा है, खेल बिक रहा है, सेल बिक रहा है, तेल बिक रहा है, मतलब आकाश से लेकर पाताल तक, सुई से लेकर जहाज तक प्रधानमंत्री जी ने सब भेज दिया। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जब रेलवे नहीं रहेगा तो अश्विनी वैष्णो जी का घंटा बजाएंगे। तो आपका कहने का मतलब है 24 में मोदी जी नहीं मोदी आ जी रहे? जा रहे हैं, बिल्कुल प्रचंड बहुमत से जा रहे हैं, क्योंकि अब इनका खाता खुलने वाला नहीं है। बहुत हुई महंगाई की मार, दूर हटाओ भाजपा से। तो नीतीश जी भी लाइन में है। मैं क्या करूँ, विपक्ष पूरा एकजुट हो रहा है 23 जून को इकट्ठा होके, और देखना जब हम सब एकजुट हो जाएंगे ना, रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जहाँ, सर सुनिए, रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो 23 तारीख को आप भी पटना जा रहे हैं क्या? नहीं, मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, उसको प्रतिक्रिया नहीं दे। अच्छा, बाकी सारा विपक्ष बिल्कुल 23 तारीख को बिल्कुल विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। एक चीज़ आपने देखा होगा सर कि एक झाड़ू है, झाड़ू समझते हो ना, जिससे हम साफ करते हैं कचड़े को। तो जब झाड़ू बिखरा होता है तो वो खुद कचड़ा होता है, जब एकजुट हो जाता है तो कचरे को साफ करता है। तो भारतीय जनता पार्टी को साफ करने के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, तभी इस देश का उद्धार होगा। और देश को जो मतलब बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं ना साहब लोग, इनको अगर फेंकना है, फेंकू जीवियों को अगर फेंकना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 24 में नकार देना है। अनुराग जी, अभी बीच में आप गायब हो गए थे, कहाँ चले गए? बिल्कुल FIR हो गया था मेरे ऊपर, सरकार से सवाल पूछना भारी पड़ गया था। अनुराग किस लिए जानना चाहता है कि वो सरकार से और सत्ता पक्ष से सवाल पूछता है? और मैं कहता हूँ लिख के, आपको ना तो किसी स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा कि 24 के बाद में मैं राहुल गांधी से भी आंख में आंख मिला के सवाल पूछता रहूँगा। नहीं, जैसे आपके जो विरोधी है, जो आपके विरोधी हैं, वो तो सब कह रहे थे भाई इनको बहुत मारा गया, पीटा गया, क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? अब एक चीज़ बताइए, हम हनुमान जी तो है नहीं भैया किसी ना फाड़ के दिखा देंगे? हनुमान जी तो नहीं है ना, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। मारेंगे क्यों? सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र की हत्या है ना, हमको काहे मारेंगे भैया? हमने कुछ गलत थोड़ी पूछा था, हम तो पूछ रहे 2 करोड़ रोजगार। और फिर भी आप आज नहीं आ रहे, फिर पूछ रहे हो? हम बोलेंगे भैया, हम बोलेंगे। अनुराग किस लिए जाना जाता है पत्रकार महोदय? आप बताइए कि अनुराग SC ST OBC और दलित समाज की आवाज़ उठाता है, मुसलमानों और दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाता है। तो वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा पत्रकार। तो इसका मतलब आपने बिल्कुल निश्चय कर लिया जनता ने आपके हिसाब से? बिल्कुल, जनता हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये अनुराग कई भाजपाइयों पे भारी है। ये अनुराग ओझा जी थे, और इनसे हमारी जिस तरह से बात हुई आपने सुना साथियों, ये कह रहे 24 में मोदी जी जा रहे हैं, ये इनका कहना है। जय हिंद, जय भारत, मैं इंदेश यादव।